व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लेकर आए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का फुल कोर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है और इसके अंदर हमने डेटा मेथड्स तक कवर कर लिया है। और ये हमारी प्लेलिस्ट की 10th वीडियो होने जा रही है। जो हमारी वीडियो पर या हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और जो लोग पहले से ही पाइथन को नहीं जानते, वो हमारी वीडियोस वन बाय वन देख लीजिएगा। और आज हम जो है टपल को करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टपल भी एक डेटा मेथड होता है, यानी कि एक डेटा टाइप होता है जिसके ऊपर अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा मेथड्स होते हैं, यानी कि फंक्शंस होते हैं। और टपल एक अपने आप में एक करेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है, कुछ ना कुछ फीचर्स लेके आता है। ठीक है, पहले बात तो हम जान लेते हैं कि टपल क्या है। टपल एक डेटा कलेक्शन है जिसके अंदर आप कैसा भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा कर सकते हो। इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि टपल जो है अनचेंजेबल है, यानी कि इम्यूटेबल है, वो चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। आप उसमें जो भी डेटा डालोगे वो बन चुका है, वो क्रिएटेड हो चुका है। वो वेरिएबल जो टपल है, जिसके अंदर टपल वाला डेटा है, वो सारा का सारा इनिशियलाइज़्ड हो चुका है। अब वो ना मॉडिफ़ाई हो सकता है, ना वो कोई अपडेट हो सकता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि टपल के अंदर इंडेक्सिंग होती है। ठीक है? ये चीज़ आप समझते हो। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, हम देखते हैं। तो हमारा लिखा हुआ है एक्सेस एलिमेंट, जिसके अंदर हम एलिमेंट एक्सेस करना सीखेंगे इंडेक्सिंग के थ्रू और पर्टिकुलर रेंज के थ्रू। और अपडेट एलिमेंट्स, अभी मैंने कहा और आप भी जानते हो कि टपल जो है एक अनचेंजेबल यानी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम उसको अपडेट करेंगे, उसके एलिमेंट्स को। वो कैसे करेंगे अब वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। आपको हमारे फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट में लिस्ट मेथड्स ऑन टपल, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट मेथड ऑन टपल, फिफ्थ पॉइंट हमारा। इसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा, आपने गैस कर लिया होगा कि हम अपडेट एलिमेंट्स किस तरह करेंगे। और अब हम अपने चलते हैं वीएस कोड की तरफ। उसमें हम काफ़ी सारे ये सारे देखेंगे मेथड, अनपैक, जॉइन। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सेस एलिमेंट से। और अब हम चल रहे हैं वीएस कोड पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरी स्क्रीन पर वीएस कोड ओपन हो चुका है और हम अपनी मेन डॉट पी वाई फाइल पर आ चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक टपल बना लेते हैं। और टपल का आपको सिंटैक्स पता ही होगा। राउंड ब्रेसेस होते हैं, यानी कि लिस्ट में स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं, है ना। और टपल में आपके राउंड होते हैं, और आपके सेट में और डिक्शनरी में किस तरह होते हैं, करली ब्रेसेस होते हैं। तो हम एक टपल बना लेते हैं, जैसे मैंने बना लिया माई टपल। ये हमारा, मैंने इसके अंदर डेटा लेट से ले लिया करियर कैंपस प्रो। मैंने एक 3 वर्ड्स की एक स्ट्रिंग ले ली है। मैंने इसके अंदर ले लिया लाइट से 100। फिर मैंने इसके अंदर एक कैरेक्टर एक स्ट्रिंग ले ली फैज़ान। और एक ले लिया मैंने इसके अंदर 2.7। ठीक है। हमने कुछ ऐसे ले लिए, और एक और ले लेते हैं, लाइक हम इसके अंदर ले लेते हैं पाइथन। एक वर्ड और ले लेते हैं यहाँ पे हम, वो ले लेते हैं हम क्लासेस। ठीक है। तो हमने जो है ये कुछ टपल के अंदर डेटा रख लिए हैं। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका टाइप चेक करते हैं, ताकि हम एक एक चीज़ खुद मैनुअली, हमें पता है ये टपल है, फिर भी हम एक बार टाइप चेक इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम एक बार हर चीज़ एकदम रिकॉग्नाइज तरीके से, एक डिटर्मिनेशन और एक कंसिडर तरीके से करना चाहते हैं। तो लाइक मैंने टप प्रिंट करा और यहाँ पे टाइप करा। आपको ये सब पता है माई टाइप वगैरह कैसे चेक करते हैं। यहाँ मैं करवा देता हूँ माई टपल। आप देख पा रहे हो क्लास टपल आ गया। ठीक है। ये आ चुकी है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सेस करना देखते हैं कि एक्सेस कैसे होता है। लेट से मैं टाइप हटा देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई टपल। एंड इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है, यानी पोजीशन वैल्यू होती है, पोजीशन होती है, इंडेक्सिंग। तो हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिस्ट के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स किए थे। ठीक है। मैंने लेट से कहा 2, 4 कर दिया मैंने। तो 4 बारी पर क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। जो इंडेक्सिंग पोजीशन है उस पर क्या है, उस पर आपका पाइथन है। हम प्रिंट करवा लेते हैं, आपका नीचे पाइथन प्रिंट हो गया, जैसे कि आप मेरे टर्मिनल पर देख पा रहे हो। ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसमें माइनस में भी इंडेक्सिंग दे सकते हैं, लाइक मैंने कहा -3। तो -3 पर क्या होगा, हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि क्लासेस जो है -1 पर है, इधर -2 पर पाइथन है, -3 पर हमारा 2.7 है। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, आपका प्रिंट हो गया है, -3 का 2.7, ठीक है। अब हम इसको ना पर्टिकुलर रेंज में देखते हैं। जैसे मैंने लेट से मैंने लिख लिया 2, और यहाँ पर हमने लिख लिया 7, ठीक है। लेट से 7 में हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, लिख लेते हैं सिंपल, यानी कि 2 और 5 हो गया, 2 और 5 हो गया, सिंपल। तो अब क्या होगा, 2 पोजीशन से लेके 5th इंडेक्सिंग पोजीशन तक ये प्रिंट करवा देगा, लेकिन उसके अंदर 5th इंडेक्सिंग पोजीशन काउंट नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्ट्रिंग में देखा, लिस्ट में देखा, सेम वही टपल के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि जो डेस्टिनेशन पोजीशन होती है वो काउंट नहीं होती है, ठीक है। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं। हम पहले चेक कर लेते हैं क्या प्रिंट होगा, जैसे कि 0, 1 एंड 2। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, फैजान प्रिंट होगा, 3, 2.7 प्रिंट होगा, एंड पाइथन प्रिंट होगा। आपका क्लासेस प्रिंट नहीं होगा, जो कि 5 नंबर पर है, यानी 5 इंडेक्सिंग पोजीशन पर है। हमारा हो गया, ठीक है। आपका लिस्ट में आप देख सकते हो, फैजान 2.7 पाइथन, ठीक है, हो गया। और यही सेम चीज़ हम अपने माइनस में भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रिंग और लिस्ट में देखी है, सिंपल वही है सब कुछ, ठीक है। यह हो गया हमारा एक्सेस आइटम। अब बारी आती है कि हम अपडेट कैसे करें। ये तो अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है ना, चेंज तो हो ही नहीं सकता, ये इम्यूटेबल है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी यहाँ पे, आप देख सकते हो, लिस्ट मेथड्स ऑन टपल, यानी कि जो लिस्ट के मेथड से हम वो टपल के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन वो इस तरह नहीं करेंगे। किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं हम अपने वीएस कोड में। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सबसे पहले ना, हम लिस्ट के मेथड्स को अप्लाई करने के लिए टपल पर क्या करते हैं, हम टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं वो हम करते हैं, देखिए। जैसे मैंने लेट से बोल दिया यहाँ पे, वही एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बॉक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कहा लिस्ट, ठीक है। ये एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, यानी कि आप किसी चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, लाइक टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। तो हम टाइप कन्वर्जन कर लेते हैं पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट, और उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, उसके अंदर मैंने पास कर दिया माई टपल, ओके। अब ये क्या हुआ कि ये जो है ना बॉक्स, ये जो है बॉक्स, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर करवा लिया मैंने, एक लिस्ट स्टोर करवा ली, ठीक है। ये लिस्ट है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया लिस्ट मेथड, ठीक है। अब उसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या मैंने पास करा, माई टपल, जो कि एक ऊपर टपल था, ठीक है। फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने टपल डिफाइन कर रखा है, टपल इनिशियलाइज कर रखा है, उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स डाल रखे हैं, जानते हो आप। दूसरी मैंने यहाँ पे जो हमारी थर्ड नंबर की लाइन है, मैंने उसमें क्या करा, एक वेरिएबल बनाया बॉक्स नाम से, और उसके अंदर एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, यानी कि लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के अंदर मैंने माई टपल पास कर दिया। तो उससे क्या हुआ, टपल जो है वो लिस्ट बन गया, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, टाइप कास्टिंग और आप कह लीजिए टाइप कन्वर्जन, टाइप को कन्वर्ट कर देना, मैंने वो कर लिया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, अपडेट के, चेंज के, रिमूव के। लेट्स से मैंने कहा बॉक्स, क्योंकि अब तो बॉक्स के अंदर आ गई है ना टपल, बॉक्स के अंदर टपल आ चुकी है सारी, और वो बॉक्स जो है एक लिस्ट है। तो मैंने कहा बॉक्स, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अपेंड, यानी अपेंड आपका वो कर देगा, लास्ट में लाके एक कोई भी चीज़ डेटा ऐड कर देता है लिस्ट के अंदर। मैंने अपेंड, और यहाँ पे कहा, जैसे मैंने कहा फैज़ान, मैंने फैज़ान लिख दिया, फैज़ान सॉफ्टवेयर, मैंने मान लीजिए कुछ भी लिख दिया रैंडमली। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं वापस, जो मैंने जो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करा, और लिस्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करा, जो भी मुझे करना था मैंने अपेंड कर दिया, एक्शन परफॉर्म हो गया। अब मैं दोबारा इसको रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स कैसे करूंगा, कि अब जो मैंने बॉक्स बनाया था लिस्ट, जिसके अंदर मैंने टपल को कन्वर्ट करके डाला था, अब मैं उस बॉक्स को वापस माई टपल कर दूंगा, वापस टपल कर दूंगा, ठीक है। आप फ्लो समझिए लाइन बाय लाइन, मेरे को सुनिए ध्यान से, और इस वीएस कोड पे आप लाइन बाय लाइन फ्लो समझिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस बॉक्स को एक्शन परफॉर्म करने के बाद वापस बॉक्स को टपल बना रहा हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा माई टपल, ऊपर वाले वेरिएबल को, जो सबसे फर्स्ट लाइन में हमने टपल बनाई थी, इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैंने टपल कंस्ट्रक्टर ले लिया, यानी टपल कन्वर्शन करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर लाइन नंबर 3 में लिस्ट लिया था, सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया बॉक्स को, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉक्स को डाल दिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, फिर एक बार और फ्लो समझ लेंगे उसका। प्रिंट में किसको करवाता हूँ, प्रिंट में करवाता हूँ अपनी माई टपल को। आपका प्रिंट हो गया, देखिए आपको, ये देखिए, करियर कैंपस प्रो 100 पाइथन क्लासेस, लास्ट में फैजान सॉफ्टवेयर भी आ गया, एक स्ट्रिंग जो मैंने डाली थी। अब कैसा है, एक बार और हम फ्लो समझ लेते हैं। वो इस तरह आया,
सबसे पहले मैंने लाइन नंबर फर्स्ट के अंदर वीएस कोड के अंदर अपनी फाइल में एक टपल बना दिया वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने टपल क्रिएट कर दी है, टपल इनिशियलाइज कर दिया, उसके अंदर मैंने अलग अलग डेटा टाइप डाल दिया। बिल्कुल क्लियर है। मैंने करियर कैंपस प्रो डाल दिया, मैंने 100 डाल दिया, मैंने फैजान डाल दिया, मैंने 2.7 डाल दिया डेसिमल यानी फ्लोट नंबर का एक वेरिएबल डाल दिया, डेटा एलिमेंट डाल दिया। ये मैंने सारे बना दिए। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। लाइन नंबर 3 में आप देखो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया बॉक्स के नाम से, और वो वेरिएबल किसका है, लिस्ट का है। ठीक है, लिस्ट का वेरिएबल है, और मैंने उस लिस्ट के अंदर माई टपल जो ऊपर लाइन नंबर 1 में थी उसको पास कर दिया, यानी उसको यहाँ पे लिख दिया। तो उससे क्या हुआ, जो ऊपर वाली लाइन नंबर माई टपल जो था, जो कि मैंने टपल इनिशियलाइज करा था, टपल डिफाइन करा था, बनाया था, क्रिएट किया था, अब वो लाइन नंबर 3 में आकर एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, टाइप कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उसका टाइप कास्ट हो चुका है। ठीक है, अब लाइन नंबर 3 में आ गया। अब लाइन नंबर 5 में मैंने क्या करा कि वो तो लिस्ट बन गया ना अब एक तरीके से, है ना। तो मैंने उस लिस्ट के ऊपर लिस्ट का एक मेथड, लिस्ट का एक फंक्शन मैंने परफॉर्म कर लिया, यानी एक्शन कर लिया, उसको चला दिया। वो क्या चलाया मैंने, अपेंड का, यानी ऐड एलिमेंट ऐड करने के लिए मैंने अपेंड कर दिया। तो मैंने वहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दी, फैजान सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पे नंबर भी पास कर सकते थे फैजान सॉफ्टवेयर के अंदर, या किसी और कुछ भी पास कर सकते थे, कोई भी डेटा, वो ऐड हो जाता है आपका लास्ट में लिस्ट में जाके। ठीक है, अब ये भी डन है। फिर मैंने लाइन नंबर 7 में क्या करा कि माई टपल वेरिएबल जो है ऊपर वाला जो लाइन नंबर 1 में सबसे स्टार्टिंग में फर्स्टली बनाया था, मैंने उसको वापस लिखा। वापस उसको मैंने लिखा, और उसके अंदर क्या करा कि मैंने जो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करा था ना टपल को, बॉक्स में स्टोर कर दिया था, बॉक्स नाम के वेरिएबल में। अब मैंने वो बॉक्स नाम का वेरिएबल जो है वो टपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया दोबारा से। रिवर्स देख रहे हो आप लाइन नंबर 7 में, ये रहा। और फिर मैंने प्रिंट करवा लिया लाइन नंबर 9 में, प्रिंट बाय टपल। तो आप देख सकते हो कि फैजान ऐड हो गया। अगर मैं ये काम डायरेक्ट करूंगा तो डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट एरर आ जाएगा, क्योंकि टपल जो है एक अनचेंजेबल इम्यूटेबल है। लेकिन हम इसमें बीच में गेट लगाकर किसी भी अदर डेटा टाइप का, लाइक आप सेट उसका कर लो, लिस्ट का कर लो, तो आप उसका उस लिस्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट तो चेंज हो सकती है, म्यूटेबल है, उसके अंदर आप ऐड रिमूव चेंज सब कुछ कर सकते हो अलग अलग मेथड में। और वापस उसको टपल में कन्वर्ट कर दो, सिंपल है। आप इसी तरह कोई और सा भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे मेथड लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे मेथड लगा देता हूँ पॉप का, है ना। अब पॉप में मैं पास कर देता हूँ, क्या पास कर देता हूँ, इंडेक्सिंग। जैसे लेट से मैं 4 नंबर की इंडेक्सिंग पास कर देता हूँ। 4 नंबर पे हमारा क्या है पहले ये देख लीजिए, ये 0 पर है, ये हमारा 1 पर है, 2, 3 एंड 4। 4 नंबर पर हमारा पाइथन है। ठीक है, क्या है, पाइथन है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने 4 नंबर को हटा दिया। अभी हमारी इस लिस्ट में पाइथन, वो इस टपल में पाइथन हट जाएगा कैसे, क्योंकि फ्लो वही वाला चल रहा है, मैंने टपल को लिस्ट में करा फिर बॉक्स में डाला। ठीक है, अब आप देखना, अब मैं लास्ट में आके माई टपल प्रिंट करवा रहा हूँ, वही फ्लो है सेम, कुछ नहीं करा, आप देख रहे हो। अब क्या होगा, पाइथन प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस पर पॉप फंक्शन चला दिया था लिस्ट के ऊपर, और लिस्ट को वापस टपल में कन्वर्ट कर दिया था। देखिए, फैज़ान है, फैज़ान के बाद 2.7 है, और 2.7 के बाद डायरेक्ट क्लास आ गया, पाइथन का आ गया, पाइथन चला गया, सिंपल है। ओके, डन है। इसी तरह आप रिमूव का भी चला सकते हो, और इसी तरह आप सॉर्ट का भी चला सकते हो, इसी तरह यानी कि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी करना हो, रिवर्स चला सकते हो, क्लियर चला सकते हो, आप सब कर सकते हो इस तरह। जो जो लिस्ट के मेथड है आप सारे इस तरह परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अनपैक के ऊपर, कि डेटा अनपैक कैसे करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं लिखा अनपैक एलिमेंट्स। तो हम एक बार अनपैक देख लेते हैं, मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई टपल ही रख लेते हैं। माई टपल इज इक्वल टू, लेट्स से CCP पाइथन क्लासेस 10, 15, 8.4। ठीक है, ये मैंने एक टपल बना लिया। अब इसमें ना हमें अनपैक करना है, यानी कि हमें ना एक्सट्रैक्ट करने हैं, जिस तरह हमने वेरिएबल एक्सट्रैक्ट करे थे पहले स्ट्रिंग के अंदर। आपने हमारी वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, आप देखो बिल्कुल उनको, आपको समझ आएगा। देन आपको फिर ये चीज़ जो है अब आज हम जो टपल में कर रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से समझ जाएगी। और अगर आपको पहले से आता है एक्सट्रैक्ट करना, अनपैक कलेक्शन करना, ठीक है, पर्टिकुलर एरे के अंदर से या किसी अदर डेटा टाइप से कोई डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, तो आपको ये चीज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बना दिया 3 एक ही लाइन में, जैसे ए, बी एंड सी, सिंपल है, ए एंड बी एंड सी। ओके, आगे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई टपल।
अब क्या हुआ कि माई टपल के अंदर वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स हैं? सीसीपी है, पाइथन है, क्लासेस है, और इनकी इंडेक्सिंग पोजीशन जैसे कि सीसीपी 0 पर है, पाइथन 1 पर है, क्लासेस 2 पर है, इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब ए जो है, ए के अंदर जीरो इंडेक्सिंग पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा? सीसीपी, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग पोजीशन के अंदर सीसीपी है। बी वेरिएबल जो है उसके अंदर आपका 1 नंबर का जो है इंडेक्सिंग पोजीशन, उसकी वैल्यू हो जाएगी। 1 नंबर पे क्या है? टपल के अंदर पाइथन है, तो बी के अंदर पाइथन वो स्टोर हो जाएगा। इसी तरह सी के अंदर आपका क्लासेस हो जाएगा। अब हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं तीनों को। लेट से प्रिंट ए, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कुछ गलती की है। माई टपल टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ओके, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। आई थिंक एक्सपेक्टेड 3। लेट से एक सेकेंड। ओके, ठीक है। ये एरर क्या था, मैं एक बार इसको भी क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं पहले समझा लूँ। ठीक है। एरर ये था कि यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर ये है कि ए एक वो ले रहा है, सिंपल है। बी क्या ले रहा है? पाइथन को ले रहा है, सिंपल है। एक एक सब ले रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी इंडेक्सिंग पोजीशन के हिसाब से 0 से स्टार्ट हो रही है, सिंपल। सी ले रहा है क्लासेस को, बट ये जो रेस्ट है ये कहाँ जाएंगे? रेस्ट जो है ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, या तो ऐसा होगा कि रेस्ट इसमें रहेंगे तो इसमें माई टपल में, बट मैं माई टपल से इन वेरिएबल के अंदर ले रहा हूँ ना, तो मुझे बैलेंसिंग फिगर रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना ए एंड बी एंड सी, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना एक आस्ट्रिस्क मार्क लगा लूँगा। आस्ट्रिस्क मार्क आप जानते हो, स्टार को कहते हैं। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट, अगर आप अभी हम पाइथन में आगे आगे पढ़ेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट वगैरह और भी चीज़ें पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन में पैरामीटर देखेंगे। ठीक है, तो उसमें भी ये ज़्यादा यूज़ होगा। अभी फिलहाल आप इसलिए समझ लीजिए एक आस्ट्रिस्क मार्क है। ठीक है, स्टार। ठीक है। और ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक वैल्यू इसमें आ जाए ए में, बी वैल्यू इसमें आ जाए, और बाकी जितनी भी वैल्यूज अगर बचेंगी तो वो वैल्यूज सारी सी में आ जाए। सी में जब वो आएंगी ना, तो वो एक लिस्ट की फॉर्म में बन के आएंगी। कैसे? लिस्ट में, जैसे कि ए में सी सी पे आ गया, बी में क्या होगा? पाइथन आ गया, और आपका जो सी की जो वैल्यू है, सी यानी जो सी के अंदर जो स्टोर होगा, सी जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज आएंगी उसमें, वो सारी की सारी आ जाएंगी, जैसे क्लासेस 10 15 8, क्योंकि बची हुई है ना बाकी की वैल्यूज, तो वो एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगी। और हमने उनको यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। प्रिंट तो हम अपने लिए करवाते हैं चेक करने के लिए, वो हमने प्रिंट करवा लिया। तो मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने ए को प्रिंट करवाया तो पहले सी सी पे प्रिंट हो गया, देन बी को प्रिंट करवाया तो फिर पाइथन प्रिंट हो गया। लेकिन जब सी को प्रिंट करवाया तो क्या हुआ? एक लिस्ट प्रिंट हो गई जिसके अंदर बाकी की वैल्यूज स्टोर होके प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, सिंपल है। ये आपका था अनपैक कलेक्शन का। और इसी तरह अगर आपका डेटा बराबर है तो आप बराबर भी रख सकते हो। लेट से मैं ये कर देता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तो तीन बराबर ही है ना। अब मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ। हो गया, सिंपल है। यानी कि अब तो बराबर ही है। अब तो ए के पास ए आ जाएगा, ए के पास सी सी पे आ जाएगा, बी के पास ये पाइथन आ जाएगा, सी के पास ये क्लासेस आ जाएगा। सिंपल है। अब तो बराबर की वैल्यूज है, और बराबर के यहाँ पे वो है वेरिएबल। उन वैल्यूज को यानी कि उन आइटम और एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए बराबर के वेरिएबल है। ठीक है, तो आपका सिंपली प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका अनपैक कलेक्शन था। अब हमारा और क्या रहता है? जॉइन टपल। बेसिकली आप टपल को ज्वाइन कर सकते हो, लाइक जैसे माई टपल है, यहाँ पे मैं बॉक्स 2 रख लेता हूँ। इसको भी मैं टपल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लेट्स से ये कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। माई टपल प्लस बॉक्स 2, सिंपल। आपका प्रिंट हो गया। यानी कि 172 ये जो है ये लास्ट में आके ऐड हो गया। सिंपल है। ये आपका ज्वाइन है, और आप ज्वाइन मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। मैंने भी लिस्ट के अंदर जो अपडेट करना सिखाया है, लिस्ट के मेथड्स टपल के अंदर लगाना, इंप्लीमेंट करना, आप उसके तरह कर सकते हो। टपल को आप पहले लिस्ट में डाल दो, फिर लिस्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर लो, जो भी आपको करना है, अपेंड करना है, कोई सा भी करना है, एक्सटेंड करना है, वो कर लो, और वापस उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको प्रिंट करवा लो, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर लो। ठीक है, मल्टीपल तरीके होते हैं काम को, एक लॉजिक को वजूद में लाने के लिए, एक लॉजिक को एग्जिस्ट करने के लिए, उसको कोड करने के लिए, उसका काम करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं। ठीक है, आपका ज्वाइन हो गया। ये हमारे सारे मोस्टली हमारे हो चुके हैं मेथड्स। ठीक है, अब एक है आपका इंडेक्स, वो क्या कहते हैं, इंडेक्स का है। हम इंडेक्स का देख लेते हैं। लास्ट माई टपल
डॉट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के अंदर मैंने लेट से यहाँ पे ले लिया जैसे क्लासेस ले लिया, सिंपल है। और मैं इसको ना पूरे उसको प्रिंट में करवा लेता हूँ। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। क्या प्रिंट हुआ? टू प्रिंट हो गया, 0 1 एंड 2, यानी कि इसने ये बता दिया कि ये 2 पर है। यही हमने स्ट्रिंग में भी करा था और यही हमने लिस्ट में भी करा था, और वही मेथड हमने टपल में भी कर लिया। तो आज के जो भी हमारे टपल के जितने भी मेथड्स थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं। और हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेट के मेथड्स को परफॉर्म करेंगे, यानी कि सेट के भी अपने अपने मेथड्स हैं, अपने कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हम उनको देखेंगे, देन उसके बाद हम डिक्शनरी देखेंगे। फिर हम अपनी पाइथन की इस प्लेलिस्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन हम फंक्शन देखेंगे, हर एक चीज़ सीखेंगे और बिल्कुल मैनुअली प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, और प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जितने भी स्टूडेंट लेवल के आपके फ्रेंड्स हैं और जो पाइथन को अच्छे से सीखना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आप सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट होते हैं, और हम जब मोटिवेट होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इस प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपनी वीडियोज़ के अंदर और हाई लेवल के कोर्सेज़ को लेके आएंगे, एआई एंड मशीन लर्निंग को भी लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगली सेट की वीडियो में, सेट के डेटा मेथड की वीडियो में। Thank you so much for watching this video. Bye.